हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस के अति महत्वपूर्ण संविधान के कुछ टॉपिक दिया है जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। उसका सेट नंबर हम 1 देखेंगे। देखिए, इसमें सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को रखा गया जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखिए हम आज इसका सेट 1 में देखते हैं। पहला है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या होगा अनुच्छेद 1 में? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 इसमें कह रहा है राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के अनुसार किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 2 का ए। इसमें बोल रहा है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 में बोल रहा है नए राज्यों का नाम वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल सीमा में परिवर्तन किए जाएंगे। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का नाम होगा, परिवर्तन किया जाएगा उसमें, पुराने राज्यों के क्षेत्रफल में, सीमा में, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 4। इसमें बोल रहा है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों पर विशेष चर्चा किया जाएगा अनुच्छेद 4 में। अगला टॉपिक है नागरिकता। कौन है? नागरिकता। इसमें बोल रहा है अनुच्छेद 5 में बोल रहा है संविधान के प्रारंभ के समय भारत के व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगा। अगला है अनुच्छेद 6। इसमें बोल रहा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 7। इसमें बोल रहा है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा अनुच्छेद 7 के अनुसार। अगला है अनुच्छेद 8। इसमें बोल रहा भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा अनुच्छेद 8 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 9। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर वाले व्यक्तियों की नागरिकता भारत का खत्म हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 9 के तहत कहता है। अनुच्छेद 10 में कहता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, यानी नागरिकता की गारंटी अनुच्छेद 10 के अनुसार करता है। अनुच्छेद 11 में है संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि विनिमय किया जाना। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। इसमें अनुच्छेद कितना आता है? 12 से 35। तो 12 में है परिभाषा के बारे में, राज्य का परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों की चर्चा अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में बात करें तो इन विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में इसका चर्चा है। अगर अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में वो अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में किसकी चर्चा है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। उसके बाद है देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध संरक्षण अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं देह स्वतंत्रता की संरक्षण अनुच्छेद 21 के डी में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद डी में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण अनुच्छेद 22। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 23, ये भी महत्वपूर्ण है, बलात्कार, श्रम व मानव दुर्व्यवहार का संबंध अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 की बात करें इसमें कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध लगाया कि उसे कम करने के लिए मना किया गया अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के आबंध के रूप मानने आचरण प्रचार के लिए स्वतंत्र, यानी कि धर्म प्रचार के लिए स्वतंत्र है, कोई भी धर्म को मान सकता है अनुच्छेद 25 के अनुसार। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप धार्मिक कोई भी कार्य अपना कर सकते हैं, उसमें आपको स्वतंत्रता, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। अगला है अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में निश्चित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अनुसार है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों के स्थान और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 31 में था संपत्ति के अधिकार, इसे अभी निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 ए में संपदाओं आदि अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का चर्चा अनुच्छेद 31 के ए में है।
अनुच्छेद 31 के बी में कुछ अधिनियम और विनियमों का भी अधिमान्यकरण अनुच्छेद 31 के बी में। 31 के सी में किसका चर्चा है? कुछ निदेशक तत्व को प्रभावित करने वाले विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 के सी में। 31 के डी में देखिए किसका चर्चा है? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानून का बचाव, यानी इसे भी निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 32 में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवृत्त कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32A में है, अनुच्छेद 32A के अंतर्गत कार्यवाहियों के राज्य अधिनियम में संवैधानिक वैधता पर निरस्त नहीं है, ये निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को बल आदि लागू करने यानी लागू होने में उपरांतरण करने में संसद का शक्ति अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 में है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त तब इस भाग पर द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन अनुच्छेद 34 के अनुसार किया जाएगा। अनुच्छेद 35 में है, इस भाग में उपबंधों को प्रभावित करने का विधान अनुच्छेद 35 में चर्चा है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें है अनुच्छेद 36 से 51। 36 में बोल रहा है, इसमें राज्य की परिभाषा बोल रहा है। अनुच्छेद 37 में है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 38 में है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 39 में है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 में 39 के ए में है, 39 के ए में है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायक। अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में 41 में बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 42 में है, काम न्याय संगत और मनोविच दशाओं तथा प्रसूति सहायक उपबंध कराने का अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी आदि का उपबंध कराना अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध के कर्मचारियों का भाग लेना अनुच्छेद 43A में। अगला है अनुच्छेद 43 के बी, यानी कि सहकारी समिति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 के बी में चर्चा है। अनुच्छेद 44 में किसका है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, जो कि महत्वपूर्ण है, अभी वर्तमान में एक ही राज्य में लगा हुआ है, गोवा में। अगला अनुच्छेद 45, यानी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 46 में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। अनुच्छेद 47 में है, पोषाहार और जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य कर्तव्य अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 43 में कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 के ए में है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का ए में। अगला है अनुच्छेद 39, राष्ट्रीय महत्व में स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 39 के तहत है। उसके बाद अनुच्छेद 50, इसमें बोल रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, यानी 50-50 करना, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। अगला है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में। अगला टॉपिक आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में है। इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक पहले हम देख लीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसमें है अनुच्छेद 52 से शुरू है। अनुच्छेद 52 में कह रहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कह रहा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। उसके बाद बोल रहा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का पदावधि। उसके बाद अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति बनने के लिए पुनः निर्वाचन कर सकता है, यानी निर्वाचित में भाग लग सकता है। अनुच्छेद 58 में बोल रहा है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का चर्चा अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 61, अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार गलत काम करते हैं तो उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद के लिए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। आसमिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित पदाव्यक्ति की अवधि अनुच्छेद 62 में चर्चा है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति पद के लिए आसमिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य या उसके कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 65 के तहत किया जाता है।
उसके बाद है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति पद के लिए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आसन रिक्त स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 68 में है। देखिए इस सेट में इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। अगर नया सेट आएगा तो उसमें हम उसका जरूर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।